अगर मैं आपसे कहूं कि हस्बैंड वाइफ वाला आर्ग्यूमेंट सिर्फ आप और आपके पार्टनर में नहीं होता, बल्कि शिवजी पार्वती जी में भी हो जाता था, तो आप मानोगे? एक बार की बात बताती हूँ। एक बार एक बहस हो गई शिवजी और पार्वती जी के बीच में। बहस का मुद्दा ये था कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भोजन या ज्ञान, मतलब फूड और नॉलेज में क्या ज्यादा जरूरी है दुनिया के लिए। इस पर बहस चल रही थी। शिव जी कह रहे थे कि ज्ञान ज्यादा जरूरी है, माँ पार्वती कह रही थी भोजन ज्यादा जरूरी है। पूछा कैसे? तो शिव जी ने कहा भोजन क्या, भोजन तो सिर्फ शरीर के लिए होता है, लेकिन ज्ञान मन मस्तिष्क सबके लिए होता है। इस पर माता पार्वती बोली ऐसा नहीं है, अगर भोजन नहीं हो ना तो ना आपका ज्ञान काम करेगा, ना आपका मन काम करेगा, ना आपका मस्तिष्क काम करेगा, किसी अच्छे काम में आपका मन नहीं लगेगा, भले आपको कितना भी ज्ञान हो। लेकिन शिव जी उनकी बात मान ही नहीं रहे थे। बस क्या था, फिर पार्वती जी नाराज हुई और उन्होंने कहा कि अब मैं आपको समझाती हूँ मेरी बात का मतलब। और उन्होंने सारी दुनिया से अन्न गायब कर दिया, किसी के पास खाने के लिए नहीं था। जो बड़े बड़े साधु तपस्वी थे उन्होंने भी यज्ञ छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दी, क्योंकि सबसे जरूरी तो भोजन ही था। खुद शिव जी और दुनिया के सारे लोग भूख से व्याकुल हो गए। तब शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ में आया कि अन्न ही सब कुछ है। उन्होंने माँ पार्वती से माफी मांगी। तब माँ पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का रूप लिया और काशी में यानी कि बनारस में अन्न का भंडार सजाया। और वहीं कहते हैं कि माँ पार्वती ने अपने हाथों से पूड़ी, हाँ जी, गर्मा गर्म आटे की पूड़ी और सब्जी बनाकर शिव जी को खिलाई थी। और तभी से इसे प्रसाद की तरह लिया जाने लगा। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ रिचुअल्स में या जब भी कुछ खास ओकेजन होता है तो उसमें आटे की पूरी और सब्जी खिलाने को बहुत खास माना जाता है, क्योंकि ये खुद माँ अन्नपूर्णा ने शिव जी को खिलाई थी। तो अन्न को आप भी बहुत सम्मान कीजिए और मान कर चलिए कि पवित्र शुद्ध अन्न जो है वही आपके जीवन का आधार है। तो अच्छा खाइए, कोशिश कीजिए कि आप सात्विक खाएं और कोशिश कीजिए कि जो भी खाएं वो मिलावट रहित हो।